अस्सलाम वालेकुम। पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो खाना नहीं खाता या खाना खाता है तो बहुत स्लो खाता है, या बच्चा जो है वो मुंह में खाना रखता है, च्यू सही नहीं करता है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक खाने खाता है, हर खाना नहीं खाता और उसकी मतलब बहुत ज़्यादा चूज़ी है, पिकी ईटर है। इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, ठीक है। मतलब आप यकीन करेंगे 90% केसेस जो हैं वो इस तरह के आते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते और बच्चे जो हैं वो तंग करते हैं खाना खाते हुए, और उनको मतलब खाना भूख नहीं सही लगती या फिर खाना पसंद नहीं आता। इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, ठीक है ना। मतलब 90% केसेस में यही होता है। तो उसमें अब हम ये देखते हैं कि इस तरह क्यों होता है और किस तरह से जो हम लोग जो हैं उसमें डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखें कि बच्चा जो है वो पिकी ईटर क्यों होता है, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि बच्चा जो है एएसडी के साथ डायग्नोज हुआ है। एएसडी हो, डेवलपमेंटली डिलेड हो, या मतलब कोई भी डिसऑर्डर हो, यहाँ तक कि नॉर्मल बच्चे भी जो है वो हर चीज़ नहीं खाते, अपनी पसंद से खाते हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को जो है वो अपने माइंड में रखना होता है कि अगर बच्चा जो है वो आपको तंग कर रहा है खाने पीने में, तो आपने रिलैक्स रहना है, ठीक है। बच्चा जो है उसको हमने प्रेशराइज नहीं करना होता हर चीज़ के लिए कि आप खाओ खाओ, या ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालना है, इस तरह से उसको मतलब कि प्रेशर देना। आपने बच्चे को जब भी आप देखते हो कि कोई चीज़ बच्चा जो है वो डिले है या बच्चा नहीं खा रहा सही तरह से या मुंह में रख रहा है, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप और इजी वे में रिलैक्स होके इजी वे में आपने उसको डील करना है। सही हो गया। अच्छा, अभी देखें, आप देखते हैं कि मतलब काफ़ी पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें खाता है या जो है वो मुंह में रखता है खाना, ठीक है, सही तरह से खाना खाता नहीं है। और दूसरा ये पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत स्लो स्लो खाता है। सही है। कई बच्चे होते हैं वो एग नहीं खाते, मिल्क नहीं पीते, कई तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, तो उसमें अब ये होता है कि हमने ये देखना होता है अब एज अ थेरेपिस्ट हम लोग किस तरह से हेल्प करते हैं। अच्छा, अभी अब आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं या किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसमें ये आता है कि जब आप ये देखो कि बच्चा जो है वो खा नहीं रहा या वो जो है वो पिकी ईटर है, वो हर फूड नहीं खाता है, तो उसमें आपने ये करना होता है कि आपने ना बच्चे को सबसे पहले आप क्या करो कि आप बच्चे को ना मतलब ये देखो कि बच्चे के फेवरेट फूड कौन से हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने बच्चे को डिफरेंट फूड्स का एक्सपोजर दिया। दूसरी बात यह है कि जब आप बच्चे को खाना देते हो ना, अगर बच्चा छोटा है जैसे 1 ईयर तक है या 2 ईयर तक है, साथ कोई ना कोई उसको टॉय दे दो, ठीक है, लाइट वाला म्यूज़िक वाला उसके आगे रख दो ताकि वो उसके साथ इन्वॉल्व रहे, साथ उसको खिलाते रहो, ठीक है ना। इससे भी बच्चा खा लेता है। लेकिन अगर आप देखते हो कि बच्चा बड़ा है या 2 साल का बच्चा है, तो उसमें हम क्या करें, उसके सामने खाना रखो, ठीक है, और उसको मतलब उसको एक्सपोजर करने दो, उसे टच करने दो खाने को, उसको स्मेल करने दो। जितना बच्चा जो खाने के साथ उसका एक कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप होगी, उतना इजीली बच्चा खाना खाएगा। अब आप क्या करते हैं, हम लोग हमें होता है कि बच्चा जल्दी जल्दी खाए, नीचे ना गिरा दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। हम उसको सही तरह से एक्सपोजर नहीं दे, मतलब उसको सही तरह से फूड के साथ जो है जो उसका कॉन्टैक्ट है ना, वो नहीं हम उसको होने देते। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा फिर खाने पीने में हमें तंग करता है। सही है। तो अभी हमने क्या पहले हमने करना है कि हमने सबसे पहले जो हायरार्की फॉलो करनी है ना, उसमें ये है कि हमने बच्चे का देखना है कि उसके फेवरेट फूड कौन से हैं। सही है। फेवरेट फूड कौन से हैं, या उसको कोई मतलब अगर आप देखते हो जैसे लेज हो गए, चिप्स हो गए, कोई ना कोई, वो कौन कौन चीज़ें उसको पसंद है, ठीक है, जिसको हम एज एन इन्फोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अभी क्या है कि आप बच्चे को एक इन्वायरमेंट में बिठाओ, बिल्कुल काम रिलैक्स उसको बिठाओ, कोई मतलब प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को लगे कि हाय खाना आने लगा, वो बच्चा दौड़ता है, फिर उसको लगता है कि हाय मुझे खिलाएगा, बच्चा भागता है, फिर हमने उस तरह नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, अपने बच्चे को रिलैक्स रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने बच्चे को ये देखना है कि अच्छा बच्चा जो है उसको हमने उसके आगे जो है फूड रखना है कि बच्चा उसके साथ प्ले करे, उसको स्मेल करे, उसको देखे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आ गई। अच्छा, उसके बाद अब क्या है कि अब इसकी हम लोग मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ना एक ये हायरार्की फॉलो करनी है कि आपने बच्चे का गम मसाज करना है 3 टाइम्स अपवर्ड, 3 टाइम्स डाउनवर्ड, बोथ साइड्स पे, ठीक है। आप हनी लगा लें या आप जैम लगा लें, कुछ भी लगा के ना आपने गम मसाज करना है दिन में 2 दफ़ा, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव है, आप करके देखें। अगर आपका बच्चा खाने पीने में आपको तंग करता है या खाता नहीं है सही तरह से, या किसी तरह से भी आपको खाने पीने में लगता है कि बच्चा मेरा सही तरह से नहीं खा रहा, तो आप उसका गम मसाज करें, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये अप्लाई करनी है कि अगर बच्चा आपका बड़ा है, टीथ ब्रशिंग करता है, तो आप उसको वाइब्रेटिंग ब्रश पे ले जाएं,
ठीक है। अगर वाइब्रेटिंग ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि जो है वो परचेज़ करना चाह रहे तो नहीं मैंने करना ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर वाइब्रेटिंग ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सही है। आप गम मसाज करें। दूसरा ये कि उसको क्रंची फूड डाइट में ऐड करें, जैसे ककम्बर हो गया, नट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप उसको डाइट में दें। तीसरी बात ये है कि बच्चे को आप जो है ना वो रिलैक्स होके उसको आप टच करने दें, फूड को स्मेल करने दें, ठीक है। उसको दिखाएं खाना, उसके सामने खुद खाएं, ठीक है। उसके साथ शेयरिंग करें, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जब आप बच्चे के सामने खुद खाते हैं तो बच्चे को एक आइडिया जाता है माइंड में कि अच्छा ये खाने वाली चीज़ है, ये मम्मा खा रही हैं या बाबा खा रहे हैं, मैंने भी खाना है, ठीक है ना। वो बच्चा कॉपी करता है, सही है। आप ये चीज़ें करके देखें, इंशाल्लाह जो आपको खुद ब खुद जो है 1 या 2 वीक्स के अंदर अंदर इफेक्ट नज़र आएगा। आप खुद कहेंगे कि यार मेरा बच्चा खाना शुरू हो गया है। दूसरी बात ये है कि हर बच्चे की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, जिस तरह हम लोगों की होती है। हम लोग भी हर खाना नहीं खाते, हर चीज़ को पसंद नहीं करते, इसी तरह बच्चे भी होते हैं। तो आपने उसको जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि अगर बच्चा नहीं खा रहा है या उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं खिलानी।